मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। रात के 12 बज चुके थे। उस छोटे से होटल के कमरे में मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। शरीर में ऐसी तेज दाढ़ की लहरें उठ रही थी जैसे कोई अंदर से मुझे चीर रहा हो। कमरे की हवा भी भारी हुई थी। सिगरेट के धुएं और महंगी परफ्यूम की खुशबू का घुमाव। मैं अपने आप को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। कपड़े बिखेरे पड़े थे, जिस्म पर हर तरफ नील और दांत के निशान, लेकिन सबसे बड़ी दाढ़ मेरी रूह में थी। पहले दो लड़कों ने मुझे ऐसे थाम लिया था जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। उनकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तीसरा आया तो मैंने रो रो कर कहा था, बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ बोला था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार, बाकी दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरा सारा बदन कांप उठा था। मैं बार बार उसको धकेलने की कोशिश करती, लेकिन वो और ज्यादा जोर से मुझ पर टूट पड़ता, जैसे उसको इस तकलीफ में मजा आ रहा हो। मुझे याद है जब वो उठ कर गया था तो उसने मेरी गर्दन पर दांत का निशान छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा था, अगर दोबारा मौका मिला तो जरूर आऊंगा। चौथा और पांचवा, उनका वक्त भी गुजरा। हर एक के जाने के बाद मैं सोचती थी कि अब बस, लेकिन नहीं। और फिर उन लोगों ने मुझे बताया, हमारा छोटा दोस्त भी आ गया है। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी, अनखेन बैंड होने लगी थी दर्द से। तब दरवाजा खुला, वो अंदर आया और जैसे ही मुझे देखा उसकी चीख निकाल गई। क्या क्या किया तुम लोगों ने? उसके आवाज में ऐसी डांट थी जैसे उसका अपना खून बह रहा हो। मैं सिर्फ उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर नफरत, गुस्सा और इंसानियत थी। लेकिन ये बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपको अपनी पूरी कहानी सुनानी है। मेरा नाम आयशा है। मैं मुल्तान के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। पापा की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई थी। दो बहनें थीं, बड़ी 21 की और छोटी 19 की। दोनों अभी तक कुंवारी। पापा के जाने के बाद हम तीनों बहनें और अम्मी सिर्फ खाली हाथों से रह गए थे। मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली थी, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। रोज सुबह न्यूज़पेपर देखती, रोज कंपनीज के बाहर लाइन लगाती। हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस चाहिए। एक दिन मेरी दोस्त के भाई ने मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की जॉब दिलवा दी। पहला दिन जब मैं वहां पहुंची तो मैनेजर ने देखते ही कहा, मेकअप करो, यूनिफॉर्म पहनो और मुस्कुराते हुए खड़ी रहो। लोग यहाँ खूबसूरती देखने आते हैं, सिर्फ पिज्जा नहीं। पहले दिन मेरे पैर दर्द से फट गए थे। रात को घर लौटकर जब अम्मी से झूठ बोला कि अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी। अब तू ही मेरा सहारा है बेटा, दोनों बहनों की शादियां तुझे ही करवानी हैं। हर रोज वही मर्दों की नजरें, वही डबल मीनिंग बातें, वो ही मुस्कुराहट जो मैं मजबूरी में दे देती थी। लेकिन सैलरी और टिप्स से घर चल रहा था। बिजली का बिल भरा, रेशन आया। अम्मी खुश थी। मैं खुद को समझाती थी, यह सब वक्त गुजर जाएगा। फिर एक दिन अम्मी ने बताया कि बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया है। बहुत अच्छा घर, लेकिन दहेज की डिमांड और शादी का खर्चा लाख्स में। छोटी बहन का भी रिश्ता पक्का हो गया था, दोनों बहनों की शादी एक साथ। अम्मी की आंखों में उम्मीद थी। मैं रात भर रोई। फिर उसी पिज्जा हाउस के उन 5 अमीर लड़कों के पास गई जो रोज कॉर्नर टेबल पर आते थे। उन्होंने मुझे एक रात के लिए ऑफर किया, बहुत पैसा। मैंने सोचा, सिर्फ एक रात, सिर्फ अपनी बहनों की खुशी के लिए। मैंने अम्मी से झूठ बोला कि कंपनी में ओवरनाइट काम है, लोन मिल गया है। और फिर वो रात आई जब वो छठा लड़का, जिसका नाम कभी नहीं पता था मुझे देखकर चीखा तो उसने तुरंत मुझे उठाया। उसके कपड़ों पर मेरा खून लग गया था। वो मुझे गाड़ी में डालकर सीधा अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गया। आईसीयू में जब मेरी आंखें खुली तो वो मेरे सिरहाने बैठा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उनका दोस्त जरूर हूँ लेकिन इंसान भी हूँ। ये सब देखकर मुझे लगा जैसे मेरी बहन पर हो रहा हो। उसने हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाया। उन 5 लड़कों से वो लाख रुपए भी वापस दिलवाए और मुझे अपनी फैक्ट्री में एक इज्जत वाली जॉब दे दी। ऑफिस वर्क, सिर्फ दिन के टाइम। आज दोनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं।
घर में खुशी है। अम्मी मुझे हर रोज दुआ देती हैं। मैं अब फैक्ट्री में काम करती हूँ, लोगों को इज्जत से देखती हूँ। कभी कभी रात को पुरानी यादें सताती हैं, लेकिन फिर उस छठे लड़के का चेहरा याद आ जाता है जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर आया था। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसी मजबूरियां लाती है कि इंसान अपनी इज्जत भी गिरवी रखने को मजबूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, अगर दिल साफ है और ईमान जिंदा है तो कोई ना कोई जरूर ऐसा आता है जो तुम्हें बचा लेता है। कभी भी अपनी इज्जत को पैसों के लिए मत बेचना, और अगर किसी की मजबूरी देख लो तो उसका हाथ पकड़ लो, जैसे उसने मेरा पकड़ा था। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हर एक की मजबूरियां दूर करे। अमीन।